किन्हीं ड्रामा अपने एंड के करीब पहुंच चुके हैं, तो अब इस ड्रामे का एंड क्या होगा? क्या वजाहत और निम्रा की लास्ट एपिसोड में शादी हो जाएगी? अगर जैसे राशिद को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो राशिद अगर जाता और जाकर निम्रा के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और उससे माफी मांगता है, तो क्या निम्रा इसे माफ कर देगी? आज लास्ट एपिसोड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इस ड्रामे का एंड कितना दर्दनाक हो सकता है, सुरैया का अब इंजाम क्या होगा? क्या खानदान वाले, निम्रा के खानदान वाले सुरैया को माफ कर देंगे? निम्रा के साथ जो भी ज्यादती हुई और जिसने भी निम्रा के साथ ज्यादती की है, अब ऐसा सबने तस्वर करना शुरू कर दिया कि भाई हमने निम्रा के साथ ज्यादती की। शादी वाले दिन निम्रा के ऊपर हम लोगों ने इल्जाम लगाया। अब निम्रा के वलदैन के सामने भी ये असलियत खुलकर आ चुकी है। तो निम्रा का जो वालिद होता है और ये जाता है और जाकर निम्रा से माफी मांगता है, इसके आगे हाथ जोड़ता है और कहते हैं कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने लोगों की बातों के ऊपर यकीन किया, आपकी बात नहीं मानी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। तो निम्रा इतने अच्छे दिल की मालिक होती है कि से अपने वालिद को कर देती है माफ़, कहती है कि कोई बात भी नहीं, जो भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन बस मैं आपके सामने ये असलियत रखना चाहती थी, इसी वजह से मैं कोशिश कर रही थी कि आपको यकीन हो जाए कि आपकी बेटी किसी किस्म की कोई भी गलत नहीं है और इसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। तो वालिद इसकी बातों के ऊपर यकीन करता है और इसे गले लगाता है। जहां से जो निम्रा के ऊपर बोहतान लगा था वो तो हो जाता है क्लियर। अब वजाहत की तरफ से जो बोहतान लगाया था या वजाहत की तरफ से जो निम्रा को मजबूर किया गया था, तो उन लोगों को भी इस बात का एहसास होना शुरू हो जाता है कि भाई निम्रा के साथ जो कुछ भी हुआ था ये गलत हुआ था, तो हमें निम्रा के घर में जाना चाहिए और जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। निम्रा आती है वजाहत के घर में, तो वजाहत के जो वालिदैन होते हैं जिस वक्त निम्रा को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और निम्रा के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। वजाहत की माँ निम्रा के सामने बात करती है, इस बात को तस्लीम करती है कि बेटा हमने आपके साथ ज्यादती की है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दें। तो वहाँ पर वजाहत भी बैठा होता है, तो आज वजाहत खुलकर निम्रा के सामने बोल पड़ता है। निम्रा को कहता है कि आज मैं अपनी गलती को मानता हूँ, जो कुछ मैंने आपके साथ किया मुझे इस बात का अब जाकर एहसास हुआ है। वो जो मार्केट के अंदर बात फैली थी, आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था, ये सब कुछ मैंने किया था ताकि आप मजबूर हो जाएं और मेरे ऑफिस में आकर काम करो, इस तरह से फिर आपके ख़ानदान वालों से मैं बदला ले सकूं। ये भी आज वजाहत निम्रा के सामने अपनी गलती तस्लीम करता है। निम्रा जब ये बात सुनती है तो निम्रा को बड़ा दुख होता है और वहाँ पर वजाहत का जो वालिद होता है ये सारी की सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा होता है ताकि ये सब कुछ दिखाया जा सके, ज़माने वालों को सब कुछ बताया जा सके कि भाई निम्रा के ऊपर जो बोतान लगा था ये गलत था, निम्रा का कसूर नहीं। इस वक्त ये बातें निम्रा सुनेगी तो निम्रा को इस मामले पे दुख तो होगा कि यार देखें कि इसे वही वजाहत है जिसके ऊपर मैं इतना यकीन करती थी, जिसके साथ मैं सच्ची मोहब्बत करती थी, और ये भी आगे जाकर इसने मुझे किस हिसाब से धोखा दिया था। हालांकि वजाहत का जहाँ पर हक बनता था ना, इतनी अगर सच्ची मोहब्बत करता था तो ये अपने आप को पीछे कर लेता और साइड पे हो जाता और निम्रा को अपने हाल पे छोड़ देता, लेकिन इसने निम्रा के गिर्द मजीद गहरा तंग करने की कोशिश की। इसका तो हक ये बनता था कि ये निम्रा के पास जाता और जाकर उस मुश्किल वक्त में निम्रा की सपोर्ट करता और निम्रा को कभी भी अकेला मत छोड़ता, लेकिन इसने मजीद मार्केट के अंदर ये बात फैलाई कि भाई निम्रा गलत है और इस तरह की ये हरकतें हैं ताकि इसे किसी किस्म की कोई जॉब ना मिल सके और ये मजबूर होकर मेरे पास जॉब करें। भाई इसे सच्ची मोहब्बत नहीं कहते, आप मोहब्बत नहीं करते थे सच्ची निम्रा के साथ। निम्रा फिर भी इतने अच्छे दिल की मालिक है कि इन तीनों को माफ़ कर देगी और कहेगी कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को माफ़ कर चुकी हूँ, बस आप लोगों ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, यही मेरे लिए काफ़ी है। जो निम्रा की सास है सुरैया बेगम, अब उसका जो इंजाम है ना ये बड़ा दर्दनाक दिखाया जा रहा है। अब इसको सज़ा पे सज़ा मिलती जा रही है। जो इसकी बेटी है ना ये तो मुकम्मल तौर पर पागल हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे इस घर के अंदर मौजूद होते हैं और सबकी हालत जो है वो ख़राब होती है। सुरैया की बेटी है, ये सुरैया के वकीलों के साथ बात करती है, जो इसके पर्सनल वकील होते हैं, उनको कहती है कि भाई जो कुछ भी आप लोगों ने ये किया है ना जल्दी से ठीक कर दें वरना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आगे से जैसी ये बात राशिद सुनता है तो अपनी बहन को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई खुदा का खौफ
ऑफ करें, थोड़ा सा आराम के साथ बात करें। अगर आपने शोर मचाया तो किसी ने सुन लिया तो मसला खड़ा हो सकता है। तो आगे से बहन इनकार करती है और कहती है कि भाई अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं जो बात भी कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। अगर इन्होंने ठीक नहीं किया तो इनके लिए बहुत ही बुरा अंजाम हो सकता है। सबको पता भी लगना चाहिए कि जो मेरी माँ है इसे काला जादू करती थी और इसने सब खानदानों को बर्बाद किया। और भाई आपको ये भी शायद ना पता हो कि आपकी जो शादी है इसे भी काले जादू के ऊपर हुई थी। आपकी माँ ने यह माहौल बनाया था, जादू कर करके आपको मजबूर किया था, निम्रा को मजबूर किया था और फिर जाकर आपकी शादी हुई है। ये असलियत भी राशिद के सामने खुलकर आ जाती। अब यहाँ पर जो शरीर की हालत है ना इतनी ख़राब हुई पड़ी होती है कि वो ना कुछ बोल सकती है, ना कुछ खा सकती है, ना कोई पी सकती है और अब भीख मांगने पे आ चुकी है। इसका ख़ानदान इतना बर्बाद हो चुका है। ऐसा होना चाहिए, ये एक लेसन मैसेज जानना चाहिए कि भाई अगर कोई औरत ऐसा काम करती है ना तो उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है। सारी सुरैया तड़प रही है, उसके पास कुछ अल्फाज तक नहीं है। इसे अपने भाई को, अपने बेटे को मजबूर करेगी, उसके आगे हाथ जोड़ेगी कि किसी भी तरह से निम्रा को आप लोग जहाँ पर लेकर आ जाएं। लेकिन इस वक्त कोई भी इसकी बात सुनने वाला नहीं होगा। राशिद बेचारा सोच तो रहा होता है, उसके दिमाग के अंदर ये बातें चल तो रही होती हैं कि भाई मैंने जो कुछ भी निम्रा के साथ किया है ये मैंने निम्रा के साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब अगर मैं निम्रा को जाऊँगा मनाने के लिए तो मुझे पूरा यकीन है कि निम्रा वापस नहीं आएगी। भाई आप चाहें तो सही, एक कदम बढ़ाएं तो सही। निम्रा ठीक है आपके ऊपर टांस करेगी, बातें करेगी, लेकिन कभी भी वो आपको अकेला और तनहा नहीं छोड़ेगी, कभी भी आपको मायूस हो नहीं करेगी और आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी। जो वजहात है ना, वजह से जो निम्रा के बाद जो इसकी लवर बनी थी वो इसे छोड़कर गई थी, तो उस वक्त निम्रा आती है और आकर किसी तरह से माहौल को एडजस्ट करती है और उस लड़की को वापस लेकर आती है और ऑफिस के अंदर मौजूद होते हैं तो वजहात के सामने बात करती है। उस लड़की को भी कहती है कि मैडम जिस हिसाब से आप ये सब कुछ छोड़कर गई थी तो कोई और जो वो लड़की होती तो यहाँ पर जगह बना लेती और वजहात के क्लोज हो जाती। तो आगे से वो लड़की निम्रा का भी शुक्रिया अदा करती और कहती कि शुक्र है आप थी, अगर कोई और होती आपकी जगह तो वो जरूर कामयाब हो जाती अपने मकसद में। तो अब वजहात की जो शादी है ना उस लड़की के साथ होगी। वजहात की शादी कभी भी अब निम्रा के साथ नहीं हो सकती। अगर निम्रा के साथ हो जाती है ना तो समझो कि इस मामले पे थोड़ी सी ऑडियंस नाराज हो जाएगी, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में राशिद को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। राशिद ठीक था, राशिद ने निम्रा के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं की। हाँ थप्पड़ मारा है तो उस जगह पर निम्रा का भी थोड़ा बहुत कसूर था, इसी वजह से राशिद ने हाथ उठाया। राशिद बेचारा तो मिन्नतें तल्ले कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निम्रा गुस्से में होती है तो कोई बात नहीं सुनती। जो वजहात के वालिदैन होते हैं इसे जिस वक्त घर में मौजूद होते हैं तो ये शुक्रिया भी अदा करते हैं और साथ में वजहात भी मौजूद होता है। वजहात की माँ वजहात के वालिद को कहती है कि भाई मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद उसके दिल में ना कोई बोझ है ना कोई ऐसी बात है और उसने खुले दिल के साथ हमें माफ़ कर दिया। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह इस की सबको जो बेटियों से नवाज, ऐसी बेटियाँ घर के अंदर हों तो घर में सुकून और खुशी होती है। आज ये लोग तरस रहे हैं, यही लोग थे निम्रा के ऊपर टांस करते थे, निम्रा के ऊपर बातें करते थे, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन आज इनके दिल में अब इतना एहसास पैदा हो चुका है, अब इनको ऐसी लग चुकी है कि किसी भी तरह से निम्रा को वापस इस घर में लाना चाहते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब एंड क्या होगा देखें। सुरैया को तो अपने किए कटे की सज़ा मिल रही है, वो तो सज़ा भुगत रही है, मुकम्मल तौर पर मेंटल हो जाती है, ज़ुबान उसकी टेढ़ी हो जाती, ना कुछ बात कर सकती है ना कुछ खा सकती है पी सकती है, लोग भीख के तौर पर आकर पैसे इसको दे रहे हैं। लेकिन दूसरा जो एंड देखा चैनल क्या वजहात और निम्रा की शादी हो जाएगी? कभी भी वजहात और निम्रा की शादी नहीं होगी। अगर अब वजहात ऑफर देता भी है ना तो निम्रा को तो निम्रा इनकार कर देगी। निम्रा राशिद के पास वापस आएगी, राशिद आएगा और आकर माफ़ी मांगेगा, इससे कहेगा कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। तो इस तरह से निम्रा जो कि ये राशिद को माफ़ कर देगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में माफ़ कर देगी राशिद को निम्रा? अगर राशिद जाता है तो उसके बाद निम्रा का क्या रिस्पॉन्स आता है? क्या निम्रा वजहात के साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो सकती है? लास्ट में फीडबैक